तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद भी फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को तलब। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 20-20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पेशी के मौके पर आसिफ अली जरदारी ने कोरोना से बचाव के लिए N95 मास्क और फेस शील्ड लगा रखी थी। बिलावल और आसफा भुट्टो भी वालिद के साथ एहतसाब अदालत पहुंचे। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई हाई कोर्ट के फैसले तक रोक दी। हुकूमत को किस बात का डर है जो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है? शेख ने पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं धमकियां दी जा रही हैं और लाइन में आने का कहा जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आफियत के भरपूर मुकाबला किया और करती रहेगी। जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। दबाव की वजह से अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। कानून, आइन और अदालतों का एहतराम करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी को कहीं ना जाने की हिदायत की है। कमर जमान कायरा का कहना है रिवायत रही है इदारों से नहीं लड़ते, अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करते हैं। पार्टी रहनुमाओं वकला को नैब कोर्ट जाने से रोका जा रहा है। शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट कल खत्म करार। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स बालाकान की दरख्वास्त पर सुना या अदालत का मुतालिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आजादाना नई तहकीकात करने का हुक्म। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की नैब इंक्वायरी जरा के मुताबिक नए बेंच की तश्कील न होने पर शहबाज शरीफ की जमानत में खुद बखुद तौसीह हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ के 17 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक रखा है। अदालती तातीलात के दौरान नैब बेंच दस्तयाब न होने पर समाअत नहीं हो सकेगी। होटल को खिलाफ ज़ाब्ता शराब का लाइसेंस जारी करने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील अहमद सिद्दीकी रुकन पंजाब असेंबली गज़नफर अब्बास छीना नैब ऑफिस लाहौर में पेश। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड मुबैना करप्शन स्कैंडल में हनीफ अब्बासी नैब लाहौर में पेश। मरीम नवाज के मामूजात भाई मोहसिन लतीफ की भी तलबी। मरीम औरंगजेब की हनीफ अब्बासी को लाहौर नैब तलब करने की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है नैब न्याजी गठजोड़ हुकूमत की खिदमत करने वालों को सजा देने के सियासी इंतकाम के मिशन पर हैं। हनीफ अब्बासी को नैब न्याजी गठजोड़ का भिजवाया जाने वाला सवालनामा मुज़ाहिका क़ैस और तजादात का मजमुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक एक और खुशखबरी। इमरान खान कहते हैं जुलाई 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात $2,768 मिलियन तक पहुंच गए, जो मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज्यादा सरमाया है। लाहौर सेशन कोर्ट ने 2 ग्रुप्स में तसादुम मुलजिम और मुद्दई पार्टी ने कमरा अदालत के बाहर एक दूसरे पर धावा बोल दिया। मुलजिम यासीन शदीद जख्मी, रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके कोरंकी में प्लास्टिक के गोदाम में आग की सदी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग गोदाम की पहली मंजिल पर लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल को सहूलतें देने का बाकायदा आगाज। दोनों ममालिक के दरमियान मवासलाती राब्ते बहाल। अमारात की जानिब से इसराइली वेबसाइट से पाबंदी भी हटा ली गई।
लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मलाई पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और नारोवाल में बादल बरसेंगे। पेशावर, दीर, एबटाबाद, मानसहरा, सवात और मुनीर में बारिश मुतवक्के। साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की आज 32वीं बरसी। रूस की शिकस्त एटमी प्रोग्राम की तरफीज और पाकिस्तान को इस्लामी तशख़्ख़ुस देने उनका जुर्म ठहरा। आज फैसल मस्जिद के सरसब्ज़ प्लॉट में वाक़ शहीद मोहम्मद ज़ियाउल हक की कब्र पर फातिह ख़्वानी की तकरीब होगी। इस वक्त जब खित्ते के अंदर रीअलाइनमेंट होती है, हमें नजर आती है यूएई का तस्लीम करना इसराइल को, जी बिल्कुल, फिर और अरब ममालिक का ये कहना कि इसराइल के हवाले से तल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट पॉलिसी कर जाएगी, खास तौर पे अमेरिका और जो सुपर ताकतें हैं और फिर ये मिडल ईस्ट आपका। इन हालात में पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा? अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव तो होगा कि अगर वो कश्मीर पे हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ अमेरिकी सालसी अदा करना चाहते हैं, तो उनका इस रीजन के अंदर खास तौर पर मिडल ईस्ट में जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान से बनवाया जाएगा। देखिए रसूला साहब, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बताती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, पश्तो में हमारी ज़रूर मसला उर्दू में भी होगी कि जब ऊंटों से दोस्ती करते हो तो अपने घर के दरवाजे ऊंचे करने पड़ते हैं। या पाकिस्तान एक बागैरत और बाहौसला मुल्क होगा और अपनी दुनिया में अपनी जगह ढूंढेगा और अपने ही झंडे दुनिया में गाड़ेगा, या पाकिस्तान गुलामों की तरह रह गया, इंडिया का भी गुलाम, अमेरिका का भी गुलाम। ये नहीं हो सकता। और ये तो वज़ीर आज़म ने पहले दिन कह दिया था कि हम हायर्ड गन किसी की नहीं है, किसी की बंदूकें, किसी की तोपें हम नहीं बन सकते, हमें खुद मुख्तार इज्जतदार मुल्क हैं। अब आप देखें तुर्की ने आज क्या कहा। दो तुर्की ने इंटरेस्टिंग बातें की, एक बड़ी बात की, छोटी छोटी सब ने नजरअंदाज कर दिया। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो इजराइल के साथ अकॉर्ड किया है फुल रिकग्निशन का यूएई ने, तो हमें उस पर एतराज़ात है और हम देखेंगे क्या हम इससे क्या करते हैं। इसकी बनस्बत जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट की, फॉरेन ऑफिस शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन टू स्टेट टू नेशन थियोरी, जिस तरह हम चाहते हैं कश्मीर का प्रॉब्लम मसला हल, उस तरह फ़लस्तीन का भी हम चाहते हैं। और ये दोनों हमारे लिए एक ही मसला है कि किसी की ज़मीन, किसी की खुद मुख्तारी उनसे छीन ली गई हो। उससे बड़ा मुल्क ले ले, मालदार मुल्क ले ले, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में लाठी चलेगी। तो हम देखेंगे, वी विल वे आवर ऑप्शंस। तुर्की ने तो खुल ऐलान जंग कर दिया, लेकिन तुर्की ने जो आज एक और बात कही, तुर्की ने यह कहा कि हम लबनान में जो बैरूत में धमाका हुआ, हम लबनान की पूरी पोर्ट बनाने को तैयार हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सारी दुनिया में अंग्रेजों ने, ये मैं माजरत के साथ कह रही हूँ, शिया सुन्नी एक डिवाइड बनाया हुआ था कि अहले तशिये, अहले सुन्ना, ये अब वो तुर्की उसको ख़त्म करेगा। और ये चीज़ आलम इस्लाम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप अहले तशय्यी को, जिस तरह आप देखते हैं जैसे उनको कुफार कहा जाता है, नऊज़ुबिल्लाह, आप अपने मुसलमान भाइयों को मुसलमान करें। उनकी इबादत सूरह काफिरून में लिखा है कि तुम पे तुम्हारी इबादत, मुझ पे मेरा दीन, जैसे भी करते हो। तो इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि पाकिस्तान इस एरिया में अब जरा आज़ाद होगा। आपको याद होगा ये आखिरी बात इस चीज़ पे कि 1960s में अमेरिका ने पाकिस्तान का एक मुआहदा रोका था, RCD था, ईरान तुर्की पाकिस्तान, एक मोटरवे बननी थी। वो क्यों रोकी? वो इसलिए रुकी कि अगर ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, एक सेक्युलर मुल्क, एक सुन्नी बाइन लार्ज मुल्क और एक शिया मुल्क, अगर हम तीनों में ये बन जाती हैं, ट्रेड रूट्स, तजारत हो जाती है, तो वेस्टर्न दुनिया किधर जाती? हमारा वो RCD तबाह बर्बाद करके हम इधर पीछे रह गए, वो लोग आगे बढ़ गए। तो ये सारी स्ट्रेटेजिक आपको कंसिडरेशन दिमाग में रखनी पड़ेगी जब